अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोग समझते हैं कि हलीम सिर्फ गोश्त और दाल का मिक्सर है, और अगर आपने आज हलीम मेरे तरीके से बना ली, अगली बार कोई और तरीका आजमाने को दिल नहीं करेगा। अगर आप हलीम बनाते वक्त बार बार सोचते हैं कि दाल कितनी होगी, गोश्त कितना होगा, गोश्त को गलाएंगे कैसे, होटल जैसा मजा कैसे आएगा, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर स्टेप में एक टिप्स छुपी हुई है। तो चलिए जी, इस खास हलीम को मेरे तरीके से बनाते हैं। कैसे जबरदस्त बनेगी, कैसे जायकेदार बनेगी और कैसे रेशेदार बनेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे गंदम। ये तकरीबन हमने 1 कप लिए हैं। गंदम को आप अच्छे तरीके से साफ करके लीजिएगा। दाल माश भी हम यहाँ लेंगे 1 कप। दाल माश हम यहाँ 1 कप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमारी ये हलीम रेशेदार या मलाईदार नहीं बनेगी तो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए आपने यहाँ 1 कप माश की दाल ले लेनी है। ठीक है। इसी तरह हम 1 कप लेंगे दाल चना। मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एक कप से ये चीजें शामिल करूंगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे दाल मसूर, जिसको मलक मसूर भी कहते हैं। ये हम तकरीबन लेंगे आधा कप। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी राइस की। राइस आप कौन से लें, ये जरूरी है कि आप टोटा चावल लें, कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ हम लेंगे 1 कप चावल। अच्छा जी, अब मेन काम शुरू हो जाता है हलीम बनाने का। तो सबसे पहले हमने दालों को अच्छे तरीके से मल मल कर धो लेना है, क्योंकि आपको पता है दानों के अंदर भी डस्ट होता है राइस दालों वगैरह में। तो आपने अच्छे तरीके से मल मल कर 3 से 4 पानियों के अंदर तो लाजमी धो लेना है। ठीक है। ये देखिए पानी का रंग आप देख सकते हैं, कितनी मिट्टी डस्ट वगैरह होती है। तो आपने लाजमी 4-5 पानियों के अंदर तमाम दालों को चावलों को धो लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमने 4 से 5 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जो बाकी की चीजें शामिल करेंगे वो भी देख लेते हैं। तकरीबन हमने 1 किलो प्याज लिए हैं, जिसमें से हम कुछ गार्निश के लिए ब्राउन करेंगे और कुछ हम हलीम के अंदर डालेंगे। इसी तरह हमने ये तकरीबन 2 किलो के करीब लिया है बीफ। कुछ हमने हड्डी वाले लिया है, कुछ हमने बोनस लिया है। ठीक है, क्योंकि जब हड्डी इसमें डाली जाती है तो हलीम का टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाता है। तो आपने 1-2 हड्डियां तो लाजमी ही शामिल कर लेनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। खड़े मसालों में हम लेंगे 5 अदद मोटी इलायची, 1 अदद जायफल, बादियान के फूल हमने 3 अदद लिए हैं, लौंग तकरीबन हमने लिए हैं 8 से 10 अदद, जावित्री हम लेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसी तरह हम 2 चम्मच के करीब लेंगे काली मिर्च और 5 से 7 ये हमने तेजपात लिए हैं। इन मसालों को हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर हम तकरीबन डालेंगे 3 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का 1.5 चम्मच, नमक हम डालेंगे 2.5 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे 3 चम्मच। मिसालों की मिकदार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए दालें भी हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। तो अब हम हलीम बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने लिया है आधा किलो ऑयल। इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। इसमें से हम आधे प्याज अभी ब्राउन कर लेंगे और आधे हम बाद में गार्निश के लिए बाद में ब्राउन कर लेंगे। अब हमें जो हलीम के लिए ये प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज का हमारा काफी हद तक गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हम इतना ही कलर देंगे। तो अब हम इसमें यहाँ शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। जिसमें आप ये हलीम पसंद करते हैं आप उसी गोश्त से बनाइएगा। तो अब हम यहाँ डाल देंगे 4 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। ये दोनों चीजें हम डालकर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ गोश्त को फ्राई नहीं करेंगे तो एक स्मेल सी रह जाएगी। तो आपने यहाँ अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई कर लेना है। जैसे ही गोश्त हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए तो आपने यहाँ मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले डालने के बाद हम यहाँ अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। कुछ लोगों को हलीम बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन हलीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने थोड़ी सी तैयारी कर लेनी होती है, फिर उसके बाद जब आप ये बनाते हैं तो कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी से बन जाती है। अब हमने ये जो खड़े मसाले ग्राइंड किए थे वो भी हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। बहुत ज्यादा भी आप यहाँ मसाले ना ऐड कीजिएगा। यहाँ आपने अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई कर लेनी है। जैसे ही गोश्त हमारा भुन जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे, तो आप इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब दही शामिल कर दें। दही आपने फेंट कर शामिल कर लेना है। ठीक है,
दही शामिल करने के बाद हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट पका लिया है। तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। हमने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। गोश्त हमें मुकम्मल गला हुआ चाहिए, ठीक है। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा है। ये देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। अब हम इसको खुले से पतीले में डाल लूंगी क्योंकि हमने इसमें दालें शामिल करनी है, तो इसलिए आपने खुला सा ही बर्तन यूज कर लेना है। अब हमने खुला सा पानी ऐड कर दिया है, दालें भी शामिल कर दी हैं। तो अब हम यहाँ ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए दालों को गलने के लिए छोड़ देंगे। तमाम चीज़ें हमारी माशाल्लाह गल चुकी हैं और अब हम यहाँ मुसलसल घोटा लगाते हुए ये देखिए कितना ज़बरदस्त हलीम हमारा एकदम रेशेदार तैयार हो रहा है। दालों और गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन हमने 5 से 7 घंटे पका लिया है। ये देखिए माशाल्लाह हलीम काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है मुझे ये घोटा लगाते हुए, जिसकी वजह से ये देखिए हलीम हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी रेशेदार हमारी ये हलीम तैयार हुई है। अभी में हमारा ये फ्लेम ऑन है। अभी हम इसको मज़ीद और गाढ़ा नहीं करेंगे, बस हम इतना ही पकाएंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और तकरीबन मज़ीद हम इसमें 2 से 3 मिनट गोटा लगा लेंगे। अभी भी आपको ये थोड़ा थोड़ा दालें वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये मज़ीद घोटा लगाने के बाद मुकम्मल एकदम रेशेदार सी हमारी खुशबूदार हलीम तैयार हो जाएगी। तो लीजिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम थिक रेशेदार हमारी ये हलीम तैयार है। अब हम परात के अंदर निकाल लेंगे और गार्निश करेंगे ब्राउन प्याज के साथ, हरी मिर्चों के साथ और लेमन के साथ। मुझे यकीन है ये जो आज हमने हलीम बनाने का परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर किया, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें बताई, जो मसाले बताए, यकीनन आपको समझ आ गए होंगे। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।